हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू जस्ट लर्न हब। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट बुक का एक चैप्टर जिसका नेम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर फर्स्ट मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उसको भी मिस मत करिएगा। उसको देखने के बाद ही इस वीडियो पर आइएगा, अदरवाइज आपको बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है एक पायलट से, जो कि एक डकोटा एयरप्लेन को ऑपरेट कर रहा होता है पेरिस टू लंदन। ये जो सफ़र होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होता है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ उसके दिमाग में एक चीज़ चल रही होती है, उसकी फैमिली। वो ये सोचता है कि मैं अपने घर पहुंचूंगा और उनके साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करूंगा और एक बहुत ज़्यादा अच्छा यमी ब्रेकफास्ट उनके साथ अटेंड करूंगा। तो उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ इतनी ही चीज़ें चल रही होती हैं। और जो वेदर होता है वो बहुत क्लियर होता है और बहुत अच्छे से वो अपना जो प्लेन होता है उसको ऑपरेट कर रहा होता है और बहुत हंसी खुशी जा रहा होता है। अचानक से उसको रेडियो से वार्निंग मिलती है कि आगे मत जाओ, आगे बहुत सारे ब्लैक स्ट्रॉम्स हैं, बहुत ज़्यादा थंडर स्टॉर्म्स का एकदम से वेदर आ जाता है और बहुत सारे स्टॉर्म्स आ जाते हैं, जिसके अंदर वो उसको जाने के लिए वार्न करते हैं कि अगर तुम अंदर जाओगे तो शायद प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लेकिन वो फिर भी बहुत बड़ा रिस्क ले लेता है और वो अचानक से अंदर चला जाता है। अब जब वो अचानक जाता है तो वो ये देखता है उसके आसपास पूरे काले बादल छाए हुए होते हैं, उसको आसपास कुछ भी नहीं दिख रहा होता है। और जो उसका रेडियो होता है वो भी डेड हो चुका होता है, उसमें से कोई भी वॉइस आना सब कुछ बंद हो जाती है। और कंपास जो होता है उसका कंटिन्यूसली घूम रहा होता है, उसमें से बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही होती है, वो कुछ भी नहीं देख पाता है क्योंकि उसका पूरा कंपास भी डेड हो चुका होता है। उसके जो भी नेटवर्क्स थे सारे डेड हो चुके होते हैं, उसका कोई भी एक सिंगल कॉन्टैक्ट नहीं बचता जिसके थ्रू वो कॉन्टैक्ट कर सके। अब वो ये सोचता है कि अगर वो पीछे जाएगा, अगर वो वापस से पेरिस जाता है, तो भी उसके पास इतना ज़्यादा फ्यूल नहीं था कि वो वापस से पेरिस भी जा सके। पेरिस उसके पास सिर्फ और सिर्फ इतना था कि जितना टाइम बचा हुआ था लंदन पहुंचने में उतना ही वो लैंड कर सकता था, उससे ज़्यादा उसके पास फ्यूल भी नहीं था। अचानक से वो ये देखता है कि उसके पास जब सारे के सारे जो भी होप्स थे वो सब खत्म हो चुके होते हैं, फिर वो अचानक से देखता है एक ब्लैक कलर का एरोप्लेन, एक जो पायलट होता है ब्लैक कलर के एरोप्लेन में, वो उसको अपनी तरफ फॉलो करने का एक सिग्नल देता है कि प्लीज़ फॉलो मी, इससे मैं आपको बाहर निकाल दूंगा, मतलब सारी प्रॉब्लम से। तो वो बिना कुछ सोचे समझे उसके पीछे उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देता है। अब जब वो उसको फॉलो कर रहा होता है तो उसके आसपास स्टॉर्म्स तो होते हैं, और अचानक से जब वो नीचे इधर उधर देखता है अपने आसपास तो वो रनवे पर लैंड कर रहा होता है। अब जब वो ये सोचता है कि उसके पास फ्यूल भी इतना नहीं है, वो कैसे ही जाएगा वापस, तो अचानक से वो ये देखता है कि वो रनवे पर लैंड कर जाता है। और जब वो लैंड कर जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा खुशी होती है जानकर, और वही सोचता है कि मैं उसको ब्लैक एरोप्लेन वाले पायलट को बहुत अच्छा सा शुक्रिया अदा करूँगा, उसको बहुत सारी ग्रीटिंग्स दूंगा कि आपने मेरी जान बचाई। मेरे साथ जितने पैसेंजर्स थे वो सब तो मर जाते अगर आप यहाँ ना आते तो। लेकिन वो जब वहाँ पे ऑफिस में जाता है और वो पता करता है कि वो ब्लैक एरोप्लेन वाले जो पायलट थे वो कहाँ हैं, तो उसको ये पता चलता है कि उस पूरे ब्लैक स्टॉर्म्स में वहाँ पर वो अकेला प्लेन था जिसको वो डकोटा एयरप्लेन था, जिसको वो खुद ही ऑपरेट कर रहा था। अदरवाइज़ वहाँ पर कोई भी दूसरा प्लेन वहाँ पर मौजूद नहीं था। तो वो ये सोचता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे साथ में तो दूसरा प्लेन भी आया था, अचानक से ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो ये सोचता है कि शायद कभी कभी मतलब उसको काफ़ी स्ट्रेंज लगती है ये चीज़, लेकिन वो फिर खुद ही एक्सेप्ट कर लेता है कि मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया तो शायद किसी अनएक्सपेक्टेड जगह से मेरे लिए बहुत बड़ी हेल्प भेजी गई थी, जो कि मैं शायद डिज़र्व भी करता हूँ, और उसको ये जानकर बहुत खुशी मिलती है। और वो लेकिन उसके दिमाग में एक अफसोस रह जाता है कि वो उस ब्लैक एरोप्लेन वाले आदमी को शुक्रिया अदा नहीं कर पाया। एंड इस चैप्टर के एंड में हमें ये पता चलता है कि ये पूरा चैप्टर एक मिस्ट्री बन जाता है, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं चलता कि वो ब्लैक एरोप्लेन एक्चुअल में था या सिर्फ और सिर्फ पायलट की इमेजिनेशन। क्योंकि यहाँ पर तो जब उसने ऑफिस में पता किया था तो हमें कोई भी एरोप्लेन दूसरा वहाँ पर मौजूद नहीं था, हमें ये पता चलता है एंड में। तो दोस्तों, होप हमें कभी भी नहीं हारनी चाहिए, कैसी भी सिचुएशन हो। दिस इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी। एंड हमें एंड में ये भी जान लेना चाहिए कि कभी भी ज़रूरी नहीं है कि हमें मतलब हमेशा हार नहीं पड़े अपनी ज़िंदगी में। कभी कभी जो हेल्प होती है वो हमें अनएक्सपेक्टेड जगह से भी मिल जाती है। सो दिस इज़ द explanation of this chapter. If you like the explanation of this chapter, please comment, subscribe and share. तब तक के लिए bye bye and stay tuned for the next video. Bye bye.